आज मुझे स्कूल से ना प्राइज मिला है। हेलो यूट्यूब फैमिली, ये देखो मेरा न्यू प्राइज। मेरे स्कूल वालों ने 100 रुपीज़ के बदले ये प्राइज दे दिया। ये रही मेरी फोटो, और जब मुझे खेलेगा मैंने तो ऐसे ऐसे लैपटॉप बना दूंगी। ये देखो, गैस करना है इसमें से मैं ये वाली हूँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज मैं अपनी रूटीन पढ़ाई से हटकर एक बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दोस्तों आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हमारे उत्तराखंड में ऐसे बहुत से फैमिली परिवार हैं जो पैसे की वजह से अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में नहीं भेज पाते, राइट। लेकिन RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है उन बच्चों की किस्मत बदल सकता है। हाँ जी दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ RTE के जो फॉर्म आए हैं उनके बारे में। तो जैसे आपको पता है बहुत सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं और उसमें एक फंडामेंटल राइट होता है हमारा शिक्षा का अधिकार, ठीक है दोस्तों। तो RTE एक्ट 2009 यानी 2009 के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य यानी कंपलसरी एजुकेशन शिक्षा का अधिकार मिला है दोस्तों। जिसमें क्या होता है 25% रिजर्वेशन होता है, 25% जो है रिजर्वेशन मिलता है प्राइवेट स्कूल्स में। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो प्राइवेट स्कूल्स को अपनी 25% सीट्स है वो गरीब या कमज़ोर वर्ग के लिए रखनी पड़ती है, उनके बच्चों के लिए रिज़र्व रखनी पड़ती है, जहाँ उन्हें 8th क्लास तक फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाना होता है। यानी फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री एजुकेशन आपके बच्चों को क्लास 1 से 8 तक मिलेगी, ठीक है। और अगर हम बात करें कि हमारे उत्तराखंड में इसके एडमिशन कब से शुरू होने वाले हैं, तो एडमिशन होने वाले हैं 24 मार्च से 2 अप्रैल के बीच। मैं इसके स्क्रीन पर लगा भी देती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की यानी कौन अप्लाई कर सकता है इस चीज़ के लिए, तो 2 वर्ग रखे गए हैं इसमें, कमज़ोर वर्ग और जो असुविधाग्रस्त होते हैं। अब इस असुविधाग्रस्त समूह जिसे हम कहते हैं, जिसमें SC ST आते हैं। तो कमज़ोर वर्ग यानी वीकर सेक्शन की अगर बात करें तो जिनकी फैमिली की एनुअल इनकम 55,000 होती है ना, यानी कि सालाना 55,000 जिनकी सैलरी है, इनकम है, और वो जनरल और OBC में आते हैं तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा SC ST वाले जो बच्चे हैं या अनाथ बच्चे हैं या दिव्यांग बच्चे हैं, उनकी इनकम 4.5 लाख तक भी हो सकती है, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की। तो आप क्या करोगे, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट रेडी रखोगे, और जो मदर फादर हैं यानी पेरेंट्स का आधार कार्ड, उसके साथ साथ आप उत्तराखंड के स्थायी निवास डोमिसाइल अपना पेरेंट्स का, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र जिसे हम कहते हैं, और इसके अलावा BPL कार्ड या जाति प्रमाण पत्र वगैरह लगते हैं आपके। तो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आधार, बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल दोस्तों। तो एज़ अ टीचर मुझे बहुत ज़रूरी लगा कि मैं आप सबसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूं कि RTE के जो फॉर्म है वो फिल किए जाने वाले हैं। और देखो, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मैंने आपसे अपना डेली रूटीन भी शेयर कर लिया, और होली है तो गुजिया भी आपको बनाना सिखा दिया, और ख़ुद भी बना रही हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, एक टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, अच्छी चीज़ें, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बतानी भी होती है। और अगर इस वीडियो से एक भी बच्चे का भला होता है तो मेरी मेहनत सफल होगी, आज की वीडियो बनाना मेरा सफल हो जाएगा, मुझे ऐसा लगेगा। प्लीज़ इस वीडियो को जो आपके आसपास के लोग हैं जो थोड़ा फाइनेंशियली वीक हैं, उनसे शेयर ज़रूर करना, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। और क्योंकि कभी कभार क्या हो जाता है ना कि आपको टाइम पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है ना, चीज़ें पता नहीं चलती, तो फिर आप टाइम पे फॉर्म नहीं भरते, और जब एडमिशन हो भी जाते हैं बच्चों के, तो उसके बाद आप ऐसा लगता है आपको कि काश में टाइम पे पता चलता तो हम अपने बच्चों का एडमिशन RTE के थ्रू करवाते। क्योंकि फिर ऐसा होता है ना कि अगर राइट टू एजुकेशन एक्ट है और 25% आरक्षण मिल रहा है, तो अपने बच्चों का एडमिशन कराओ, और जो आपको फ़ी देनी है ना, उसको सेविंग के लिए रख दो आगे बच्चों के, है ना। क्योंकि अभी फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको एजुकेशन मिलती है, कोटा मिल रहा है रिजर्वेशन का, तो उसका लाभ उठाओ, क्योंकि गवर्नमेंट दे रही है ना,
पर्सनली तो है नहीं किसी का, गवर्नमेंट दे रही है। अपने आसपास के स्कूलों में बच्चों का एडमिशन कराओ और जो आपको स्कूल लगता है उसके नेम सेलेक्ट करके डालना फॉर्म में, ठीक है। दोस्तों, आशा उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बहुत सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी और आप अपने बच्चों के साथ-साथ औरों के बच्चों का भी भविष्य सँवारेंगे, क्योंकि फर्स्ट टू 8th तक आपको पता है आजकल प्राइवेट स्कूलों में कितनी ज़्यादा फ़ीस पड़ रही है ना? तो फर्स्ट टू 8th अगर एजुकेशन फ्री मिलती है किसी बच्चे को तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा सीरियसली, क्योंकि आज के युग के हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, एक यूकेपीएससी लेक्चरर एस्पिरेंट और एक टीचर होने के नाते मुझे अच्छा लगता है कुछ ऐसी अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। बट थोड़ा आपको पता है मैं डेली रूटीन आपसे शेयर करती हूँ कि कितना मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना, वरना काफ़ी सारी चीज़ें होती है। बट मैं कोशिश करूँ कि अदर इन्फॉर्मेशन या कोई अपडेट्स आती है, वैकेंसी आती है या कुछ भी इस तरीके के फॉर्म वगैरह आते हैं तो मैं आपसे जानकारी ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिएगा और फॉर्म भरते रहिए, तैयारी करते रहिए। बाय बाय दोस्तों। हैप्पी होली इन एडवांस।